हेलो स्टूडेंट्स, हमारा इस लेक्चर का टॉपिक है मैनेजमेंट एज एन आर्ट। कि क्या मैनेजमेंट एक आर्ट है? ये जानने के लिए हमारा ये जानना जरूरी है व्हाट इज आर्ट। आर्ट का बहुत सिंपल मीनिंग समझिए। एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज इज कॉल्ड एज एन आर्ट। यानी हम नॉलेज अगर अपनी लागू करें, कहीं प्रैक्टिकली अप्लाई करें तो उसे आर्ट बोलते हैं। तो आर्ट का एक पर्टिकुलर मीनिंग देखिए क्या है। आर्ट रेफर्स टू skillful and personal application of existing knowledge for achieving desired results। यानी जो रिजल्ट्स हम अचीव करना चाहते हैं उन्हें अचीव करने के लिए हम क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं अपनी स्किल के अकॉर्डिंगली, क्या अपनी नॉलेज, और उससे हमारे पास जो रिजल्ट्स आते हैं वो पॉजिटिव होते हैं हमेशा। और देखिए ये जो आर्ट हम में आती है, ये जो स्किल आती है अच्छी रिजल्ट लाने की, वो कैसे आती है? इट इज एक्वायर्ड थ्रू स्टडी, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस। यानी हम में नॉलेज है, उस नॉलेज को हम अप्लाई करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, उससे क्रिएटिविटी आती है और इस तरह से हम बन जाते हैं आर्टिस्ट। यानी उस जॉब को हम अच्छे से परफॉर्म कर पाते हैं। अब हम ये स्टडी करेंगे कि मैनेजर जो हैं वो आर्टिस्ट भी होते हैं, उनमें स्किल होती है। कैसी स्किल? ऑफ गेटिंग वर्क डन थ्रू एंड विद द पीपल। तो देखिए आर्ट की फीचर्स क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आर्ट। आर्ट की फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज। यानी जो बंदा आर्टिस्ट होगा उसमें बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है। जो सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है ऑफ एनी फील्ड, उसका होना बहुत जरूरी है। जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर अपनी प्रैक्टिस शुरू करने से पहले 5 इयर्स का लगभग कोर्स करता है। यानी वो पहले थियोरेटिकल नॉलेज गेन करता है और फिर उसको अप्लाई करता है। यानी आर्ट में बेसिक नॉलेज का, फंडामेंटल नॉलेज का होना बहुत जरूरी है। सेकंड है पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। नॉलेज सब में एक जैसी हो सकती है, लेकिन जब उसको अप्लाई करते हैं, नॉलेज को लागू करते हैं, वो पर्सन टू पर्सन डिफर करती है। यानी एक ही क्लास में समझिए पढ़ने वाले 2 डॉक्टर जिन्होंने एक साथ MBBS की हो और सेम फील्ड के, जब वो अपने फील्ड में जाते हैं तो जब वो अपनी नॉलेज अप्लाई करते हैं तो वो डिफरेंट वे में अप्लाई करते हैं। यानी नॉलेज का अप्लाई करना पर्सन टू पर्सन डिफर करता है। हर कोई कितनी प्रैक्टिस करता है, कितनी उसमें क्रिएटिविटी लाता है, वो उस पर डिपेंड करता है कि रिजल्ट्स कैसे आएंगे, वो अपनी नॉलेज को कैसे अप्लाई करेगा। तो थर्ड फीचर देखिए, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। आर्ट तब आती है हम में, अच्छी स्किल तब आती है जब हम क्या करते हैं, पूरी प्रैक्टिस करते हैं, उसके साथ साथ हर रोज कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। दैट इज कॉल्ड क्रिएटिविटी। तो ये आर्ट की फीचर्स हैं। अब हमें देखना है क्या आर्ट की ये फीचर्स मैनेजमेंट में एग्जिस्ट करती हैं, मौजूद हैं कि नहीं हैं। फर्स्ट फीचर देखिए, एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज। यस, मैनेजर्स जो हैं दे शुड हैव बेसिक नॉलेज, थियोरेटिकल नॉलेज। आजकल देखिए जितने भी मैनेजर्स हैं नॉर्मली दे आर MBAs। अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज से, कॉलेज से वो MBA करके आते हैं। यानी उनके पास बेसिक थियोरेटिकल नॉलेज होती है और मैनेजर बनने के बाद उस नॉलेज को वो अप्लाई करते हैं। तो थियोरेटिकल नॉलेज मैनेजमेंट में है। सेकंड देखिए, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। एक अच्छा मैनेजर कब बनता है? जब वो अपनी नॉलेज को अप्लाई करता है, डिसीजंस लेता है, कुछ मिस्टेक्स होती हैं फिर से डिसीजन लेता है। यानी एक साथ 2 मैनेजर अगर किसी एक यूनिवर्सिटी से पास हुए हों, सेम क्लास से, लेकिन जब वो फील्ड में जाएंगे अपनी नॉलेज को अपने हिसाब से अप्लाई करेंगे। यानी ऐसा नहीं है दोनों सेम डिसीजन लेंगे, नो। यानी मैनेजमेंट में भी जो नॉलेज का लागू करना है, अप्लाई करना है, वो पर्सन टू पर्सन डिफर करता है। उस पर्सन की अपनी सोच क्या है, उस पर्सन का अपना स्किल क्या है, उसमें अपनी क्रिएटिविटी कैसे है, उसके हिसाब से वो डिसीजन लेता है। यानी मैनेजमेंट में भी पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन है। हर मैनेजर अपने हिसाब से डिसीजन लेता है जिसमें उसकी अपनी क्रिएटिविटी होती है। थर्ड देखिए, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। मैनेजमेंट में भी ये फीचर मौजूद है। मैनेजर्स क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस ऑफ मेकिंग डिसीजंस एवरी डे। और उनमें क्रिएटिविटी भी आनी बहुत जरूरी है। क्रिएटिविटी का मतलब न्यू डिसीजंस लेना,
चैलेंजिंग सिचुएशन में डिसीजंस लेना, बिजनेस एनवायरनमेंट जो चेंज हो रहा है उसको अंडरस्टैंड करना, स्कैन करना एंड अकॉर्डिंगली अपने प्लान और पॉलिसीज को बनाना, इससे उनमें क्रिएटिविटी आती है। कंक्लूजन देखिए क्या होगा। हम जानते हैं कि आर्ट की ये सभी फीचर्स मैनेजमेंट की फीचर्स में मौजूद हैं, एग्जिस्ट करती हैं। इसका मतलब क्या हुआ कंक्लूजन में, मैनेजमेंट इज एन आर्ट, मैनेजमेंट इज एन आर्ट। अदरवाइज भी देखिए आप, मैनेजर्स डील विद ह्यूमन बिहेवियर, मैनेजर का काम एम्प्लॉइज से काम लेना है, ह्यूमन बिहेवियर से डील करना है, एंड ह्यूमन बिहेवियर इज वेरी कॉम्प्लेक्स। लोगों से काम लेना अपने आप में चैलेंजिंग है, और वो मैनेजर अच्छे तरीके से वही काम ले सकता है जिसमें आर्ट हो। व्हाट? आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू एंड अदर्स। तो हम एंड में कंक्लूजन में कहेंगे कि यस, मैनेजमेंट इज एन आर्ट।